हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू फाइन आर्ट स्टडी। आज के इस वीडियो में हम मुग़ल काल के कुछ महत्वपूर्ण चित्रों के बारे में देखेंगे। ये जो चित्र हैं ये आपके सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। अभी आपने जो पीजीटी का DSSB का पीजीटी का पेपर देखा होगा तो उसमें आपकी बहुत ज़्यादा पेंटिंग्स और उनके नाम और जिनके जो कलाकार हैं, उनके जो पेंटर्स हैं, उनका नाम पूछा गया था। ठीक है, तो वही सब हम इन वीडियोस में डिस्कस करेंगे ताकि आपके जो आने वाले एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए भी आपको हेल्प मिलेगी। तो फर्स्ट हमारा जो पेंटिंग है वो है तैमूर के दरबार के राजकुमार। तैमूर के दरबार के राजकुमार ये अब्दुल सम्मद के द्वारा बनाई गई है 1545 से 50 के बीच, और इसका जो संग्रहण है वो है ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में। आपको सबसे पहले तो जो है चित्र के जो कलाकार हैं वो याद रखने हैं, उसके बाद उसका टाइमिंग और ये कहाँ पर संग्रहित है। तो ये तीन चीज़ें जो हैं वो आपको याद रखनी है। ठीक है, तो ये जो चित्र है ये आप देख सकते हैं। इनमें प्रथम जो मुग़ल शासक थे बाबर, वो वर्तमान के उज्बेकिस्तान के 1526 में भारत आए थे। ठीक है, और तैमूर जो है वो तुर्क वंश का वंशज था, और जो बाबर है उसकी आत्मकथा, बाबरनामा, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट है, अच्छा देखिए इसके बारे में जो इनके दरबार में जो है वो बेहजाद बहुत ही फेमस चित्रकार था। बेहजाद जो है उनके बारे में कहा जाता था कि बेहजाद के चित्र सुंदर होते थे, परंतु वह चेहरे का उत्तम चित्रण नहीं कर पाता था। ठीक है, तो ये एक स्टेटमेंट है बेहजाद के बारे में। नेक्स्ट है हमारा तूतीनामा। ये तूतीनामा का जो चित्र है, ठीक है, तूतीनामा जो ग्रंथ था उसी का एक चित्र है लड़की और तोता। ये आपका 1580 से 85 के बीच है, और चेस्टर बेटी जो लाइब्रेरी है डबलिन में, वहाँ पर ये संग्रहित है। तो ये एक चित्र है। ये सब मुग़ल कालीन चित्र हैं। नेक्स्ट है ग्वालियर के किले का निरीक्षण करते बाबर। ग्वालियर के किले का निरीक्षण करते बाबर, ये भूरे के द्वारा बनाया गया है जो बाबरनामा का चित्र है 1598, और राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में ये संग्रहित है। कई बार अच्छा आपको जो पिक्चर्स हैं उनको भी ध्यान से देखना है, क्योंकि कई बार जैसे मोस्टली नेट में और अभी EMRS में आपकी जो चित्र हैं, जो पेंटिंग्स है वो दे दी जाती है, और उनसे फिर पूछा जाता है कि ये कौन सी पेंटिंग है या इसके कलाकार कौन है। ठीक है, तो आपको पेंटिंग्स को भी माइंड में रखना है। नेक्स्ट है हमजा के जासूसों का कैमूर शहर पर हमला। हमजा के जासूसों का कैमूर शहर पर हमला 1567 से 82। ठीक है, और ये अप्लाइड आर्ट्स संग्रहालय वियना में ये संग्रहित है। नेक्स्ट है मैडोना एंड चाइल्ड। ये बहुत फेमस है। मैडोना एंड चाइल्ड ये बसावन के द्वारा बनाई गई है 1590 में। सेंट डिएगो कला संग्रहालय कैलिफोर्निया में ये संग्रहित है। नेक्स्ट है एक राजकुमार और एक साधु। एक राजकुमार, ठीक है, और एक साधु का ये चित्र है। अच्छा, इनकी जो आपको बारीक जो डिटेल्स हैं वो भी आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि मान लो ये जो चित्र है, इसमें सबसे पहले चारों तरफ ये जो बाउंड्री बनाई गई है, हाशिया बनाया गया है। ठीक है, ये गोल्डन कलर में बनाया गया है। उसके बाद यहाँ पर कुछ फ़ारसी उर्दू में कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, इस टाइप से। उसके बाद अमीर शाही के दीवान से जिल्द के पन्ने 1595 का ये बनाया हुआ है। आगा खान संग्रहालय कनाडा में ये संग्रहित है। नेक्स्ट है दरबार में जहांगीर। ये जहांगीर नामा का चित्र है। दरबार में जहांगीर नामा का ये चित्र है। अबुल हसन और मनोहर के द्वारा बनाया गया है 1620 में, और ललित कला संग्रहालय बोस्टन में ये संग्रहित है। ठीक है, ये सभा हो रही है, वो दरबार सजा हुआ है जिसमें जहांगीर यहाँ पर बैठे हुए हैं। नेक्स्ट चित्र है जहांगीर एक रेत घड़ी के ऊपर। ये विचित्र के द्वारा बनाया गया है 1625 में। स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूशन वॉशिंगटन DC में ये संग्रहित है। तो यहाँ पर देखिए जो ये एक रेत घड़ी होती है
ठीक है, उसके ऊपर ये एक सिंहासन टाइप का है और वहाँ पर जो जहांगीर है वो बैठे हुए हैं और साइड में कोई संत वगैरह बैठे हुए हैं। नेक्स्ट है जहांगीर का सपना। अबुल हसन के द्वारा ये बनाया हुआ है 1618 से 22 में। स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूशन वॉशिंगटन डीसी में ये संग्रहित है। नेक्स्ट है बगीचे में साधुओं के साथ दारा सीखो। ये विचित्र के द्वारा बनाया गया है। आरंभिक 17वीं शताब्दी का चित्र है और ये चेस्टर ब्रिटिश जो लाइब्रेरी है डबलिन में, वहाँ पर ये संग्रहित है। नेक्स्ट है बहादुर शाह जफ़र 1838 का ये चित्र है। फॉग म्यूजियम ऑफ आर्ट कैम्ब्रिज ब्रिटेन में ये संग्रहित है। नेक्स्ट है नोआर्स आर्क। नोआर्स आर्क जो है वो 1590 में बनी जो चित्रित पांडुलिपि थी दीवाने हाफिज, उसी का ये एक चित्र है और इसके जो अलग अलग पृष्ठ हैं वो अलग अलग संग्रहालयों में संग्रहित हैं। और ये जो चित्र है ये मिस्किन के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, और नेक्स्ट है गोवर्धन पर्वत को उठाते हुए कृष्ण। मोस्टली आपके जितने भी ये जो पेंटिंग्स है इन्हीं में से आपकी जो एग्ज़ाम में वो पूछी जाती हैं। नेक्स्ट है गोवर्धन पर्वत को उठाते हुए कृष्ण। ये जो है ये मिस्किन के द्वारा बनाया गया है 1585 से 90 के बीच में और ये जो चित्र है वो मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट न्यूयॉर्क में संग्रहित है। हरिवंश पुराण उन कई संस्कृत पांडुलिपियों में से एक है जिनका मुगलों ने फारसी में अनुवाद किया था। भगवान कृष्ण पर आधारित इस ग्रंथ में फारसी भाषा में अनुवाद की जिम्मेदारी अकबर के दरबार के एक कुलीन विद्वान थे बंदायूनी, उन्हीं को सौंपी गई थी। ठीक है, तो उनके द्वारा जो ये फारसी अनुवाद है वो किया गया था। इस जो चित्र है उसमें भगवान कृष्ण ने जो गोवर्धन पर्वत है उसको अपनी उंगली पर उठाया हुआ है और ताकि जो तेज़ बारिश थी उसमें सभी गांव वाले सुरक्षित रह सकें। नेक्स्ट है जेब्रा। ये जो चित्र है यह जेब्रा मुग़ल सम्राट जहांगीर को जो मीर जफ़र थे उन्होंने भेंट किया था और जहांगीर ने इस चित्र पर राज दरबार की भाषा फारसी में लिखा है कि यह एक खच्चर है जिसे तुर्क मियाँ के साथ मीर जाफ़र के साथ इथोपिया से लाए थे। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण चित्र थे। एक लास्ट है और सबसे इम्पोर्टेंट है, ये अभी आपने AMRS में DSSB में बहुत देखा होगा इस चित्र के बारे में। तो ये जो चित्र है ये उस्ताद मंसूर के द्वारा बनाया गया है। उस्ताद मंसूर जो है वो पक्षी चित्रण में बहुत ही सिद्धस्त थे और 1615 का ये चित्र बनाया हुआ है पक्षी विश्राम पर बाज। ये जो चित्र है इसे जहांगीरनामा में शामिल किया गया था। फारसी सम्राट शाह अब्बास द्वारा भेंट किए गए एक बाज का जो चित्रण है, ये जो फारस के सम्राट थे शाह अब्बास, उन्होंने जहांगीर को इसे भेंट किया था। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण चित्र थे आपके मुग़ल काल के। और ऐसे ही आपको जो मेन आपके एग्ज़ाम है जैसे कि राजस्थानी शैली से हो गए और दक्षिणी शैली से हो गए, तो वो सब हम आगे के वीडियो में डिस्कस करेंगे। बाकी अपनी जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चित्र है। इसमें आपको सिर्फ जो कलाकार है उनका नाम देखना है और ये कहाँ पर संग्रहित है वो आपको देखना है। थैंक यू।